दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर सवाल लिखा है, ऐसे दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? हमें बताना है ऐसे कौन से दो क्रमागत विषम पूर्णांक होंगे जिनका हम वर्ग करके दोनों को जोड़ दें तो हमें 290 प्राप्त हो जाए। चलिए पता करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे हल। चलिए अब दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक यहाँ मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक, माना दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक x + 1 तथा x + 3 हैं। तो पहला विषम पूर्णांक हमने माना है x + 1 और दूसरा विषम पूर्णांक हमने माना है x + 3। जैसा कि सवाल में लिखा है दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक, तो एक यहाँ पर विषम संख्या है और 3 यहाँ पर विषम संख्या है। यदि यहाँ पर लिखा होता 3 क्रमागत धन विषम पूर्णांक तो हम पहला विषम पूर्णांक x + 1 मानते, दूसरा विषम पूर्णांक x + 3 और तीसरा विषम पूर्णांक x + 5। ये तीनों विषम संख्याएं हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार इस सवाल को हल करेंगे जैसा प्रश्न हमसे कह रहा है। तो सवाल हमसे कह रहा है कि ऐसे दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को हमने ज्ञात कर लिया है। अब आगे सवाल हमसे कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, यानी आपने जो दो पूर्णांक माने हैं इन्हीं के वर्गों का योग, योग का मतलब प्लस जोड़। तो पहला पूर्णांक हमने माना है x + 1 इसका वर्ग और दूसरा पूर्णांक हमने माना है x + 3 इसका वर्ग। बीच में प्लस लगाएंगे बराबर कितना 290। चलिए दोस्तों अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर, तो ये a² + b² + 2ab, 2 × a का मान x × b का मान 1। a + b का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं a² + b² + 2ab प्लस यहाँ पर उसी प्रकार a का मान x है, b का मान 3 है, तो a² + b² यानी 3 का स्क्वायर + 2ab, 2 × a का मान x × b का मान 3 बराबर लगाएंगे कितना 290। चलिए अब इधर हल करते हैं x का स्क्वायर। तो यहाँ पर x² हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस लगाएंगे 2 का गुणा 1 से होगा 2 × 1 = 2 और ये x यानी 2x। उसके बाद ये प्लस लगाएंगे x² प्लस लगाएंगे 3 का स्क्वायर कितना 9। उसके बाद प्लस लगाएंगे 3 दूना 6x, 6x हो जाएगा बराबर कितना 290। एक x² यहाँ पर है, एक x² यहाँ पर, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x² प्लस लगाएंगे 6x + 2x कितना हो जाएगा 8x। उसके बाद 9 प्लस का 1, 9 1 10 हो जाएगा बराबर कितना 290। पहले 2x² प्लस 8x प्लस का 10 बराबर की इस तरफ ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 290 बराबर 0। ये प्लस का है इस तरफ, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 290। आगे हल करते हैं। पहले 2x² लिखेंगे प्लस 8x लिखेंगे, माइनस का 290 प्लस का 10, माइनस वाली संख्या बड़ी तो माइनस आगे रहेगा। 290 में घटाएंगे 10 कितना बचेगा 280 बराबर 0। अब यहाँ पर आगे 2 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर लास्ट में 0 है। यहाँ पर 2 से सभी संख्याएं कट जाएंगी, 2 से काट देंगे। तो यहाँ पर 2 से भाग दे देते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 × 2, 2 चौके 8 और यहाँ पर 2 1 × 2, 2 1 × 2 8 है, 2 चौके 8 और ये 0 बराबर 0/2। चलिए अब हमारे पास कितना बचा x² प्लस का 4x
माइनस का 140 बराबर, अंश में 0 है तो पूरा मान 0 ही रहेगा। तो हमारे पास अब बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 140 बराबर 0। अब हमें करना है इसका गुणनखंड। तो लास्ट में कितना है 140, तो गुणा करने पर कितना आ जाए 140 आ जाए। इसके आगे साइन है माइनस का मतलब घटाने पर कितना आ जाए, x का गुणांक कितना है 4। तो ऐसी दो संख्याएं हमें बतानी है जिनका आपस में गुणा कर दें तो 140 मिल जाए, और दोनों संख्याओं में बड़ी में छोटी को घटा दें तो हमें 4 मिल जाए। तो साथियों यदि हम 14 का गुणा करेंगे 10 से, 14 हमें 140 मिल जाएगा। 14 में घटाएंगे 10 तो कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 4। तो 4 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 14 माइनस 10, यहाँ रख देते हैं। पहले एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 4 है तो इसके स्थान पर कितना 14 माइनस 10, x को बाहर लिखेंगे माइनस का 140 बराबर 0। आगे हल करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 14 का गुणा x से होगा 14x हो जाएगा। ये 14x यहाँ पर प्लस का और माइनस का गुणा होगा माइनस होगा, 10 का गुणा x से होगा 10x हो जाएगा, माइनस का 140 बराबर 0। एक पार्ट ये बनाएंगे एक पार्ट ये, तो यहाँ पर x कॉमन मिलेगा, x बचेगा प्लस यहाँ से x हट जाएगा 14 बचेगा, माइनस यहाँ सबसे पहले माइनस कॉमन। उसके बाद 140 है लास्ट में, 140 का मतलब 14 गुणा 10, तो 10 यहाँ छिपा है, 10 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 10 हट जाएगा, x बचेगा, माइनस कॉमन लिया तो हट जाएगा प्लस बचेगा, और 140 से 10 कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा 14 बराबर 0। अब फिर से कॉमन क्या है, x प्लस 14 यहाँ, x प्लस 14 यहाँ, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 14 हो जाएगा और एक में हो जाएगा x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पर दोनों मान 0 के बराबर हैं, ये माइनस में है, इसे हल करेंगे तो धनात्मक मान मिलेगा, तो इसे हल कर लेते हैं। तो जब x माइनस 10 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 10 इधर आएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। चलिए x का मान हमने निकाल लिया, अब हम संख्याएं आराम से बता सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दोनों संख्याएं, पहली संख्या हमने मानी है x प्लस 1 और दूसरी x प्लस 3। तो x प्लस 1, x का मान कितना 10, 10 प्लस 1 कितना होगा 11, कामा लगाएंगे। दूसरी संख्या हमने मानी है x प्लस 3, x का मान कितना 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर दो संख्याएं होंगी 11 और 13। यही वो दो संख्याएं हैं जिनका वर्ग करके हम दोनों को जोड़ दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 290। तो साथियों ये सवाल आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।